गाइस मैं आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं आज की वीडियो टाइटल है ऑस्ट्रेलियन बोली पाकिस्तान से ज्यादा भारत से प्यार। तो बोलना ही है, हम पाकिस्तानी उसके बाशिंदे होने के नाते भी हमें अब लगता है कि हमें, खैर मैं अब ये अल्फाज ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि रहमत लोग को बड़ी मिर्ची लग रही है। मुझे लगता है कि मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो अवाम है और उनके जो गवर्नमेंट उनके साथ अच्छा सलूक करे, इस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। खैर एंड पर फिर भी बोलेंगे, देखते हैं पहले वीडियो वो क्या बोलती है, फिर देखते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है निम्रा अहमद का, और इस वीडियो का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलियन इन पाकिस्तान ओपनली सेज आई ओनली लव इंडिया। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया बिल्ट फर्स्ट हिंदू टेम्पल टाइप की कोई चीज़ है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या है। और आज हम बात करेंगे, रिसेंटली एक खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली ही हिंदू विलेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर बना दिए हैं। गोकुल और गोवर्धन विलेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर बन चुके हैं। इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताएंगे। अच्छा, ये अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही इस वीडियो को किया था शायद, या 2-3 दिन पहले ही, कि ऑस्ट्रेलिया में 2 नहीं 3 हिंदू गांव बन गए हैं, और जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वहाँ के, वो हिंदू संस्कारों के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से पूरा वो गांव पूरा मैनेज कर रहे हैं उसी हिसाब से। तो शायद वो वीडियो मुझे लगता है कि देखा है निम्रा ने, और उसके बाद ही इस पर पब्लिक रिएक्शन लिया है। इससे पहले अगर बात की जाए तो सऊदीया में हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हुई, दुबई में हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हुई। पाकिस्तान माइनॉरिटीज को राइट्स देने में इस वक्त कहाँ है, और इसकी वीडियो भी दिखाती है पाकिस्तानी अवाम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हिंदू विलेज बनाया गया है। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी कोई मुसलमान मुल्क तो है नहीं, वो भी तो काफिर ही हैं, ठीक है ना, नॉन मुस्लिम है। अगर हिंदू के लिए बना ले रहे हैं, वो इस वजह से बना रहे हैं कि हिंदुस्तान को देखा जाए तो तरक्की हो रही है उनकी, ठीक है ना, दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान ना तो कोई जानता है, ठीक है, ना तो हमारी पासपोर्ट की इज्जत है, ठीक है ना। तो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं कि बल्कि चाइना में भी एक मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलेगी। सच कैसे? पहली बार किसी पाकिस्तानी के मुंह से सुन रहा हूँ कि भाई वो कह रहा है कि जी चाइना में मंदिर कह रहा हूँ, मस्जिद नहीं बना सकते हैं। हिंदू मंदिर तो हैं चाइना में, एक किसी ब्लॉगर का किया था मैंने, उन्होंने दिखाया था, तो मस्जिद नहीं बना सकते। और बिल्कुल ये रिपोर्ट कहती है कि चाइना ने पिछले कुछ सालों में 16,000 से भी ज़्यादा मस्जिदों को डिमोलिश कर दिया है, ढा दिया है, उन्हें समतल कर दिया है। और अभी कुछ दिनों पहले भी एक खबर आई थी कि कोई बड़ी पुरानी मस्जिद थी, उसको लेके बड़ा बवाल हुआ, लोग वहां पे उतर आए और बड़ा, लेकिन उसको भी शायद वो जल्दी ही कर देंगे, वो डिमोलिश कर देंगे उसको। और इसके अलावा भी ये खबरें हैं कि भाई जो वहां पर जो मस्जिदों का डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन चाइनीज़ होता है, न कि वो इस्लामिक होता है। तो वो कहते हैं कि जी मस्जिद जो है उसको भी वो चाइनीज़ रूप रंग में कर देते हैं। बोल दिया, कैसे सच बोल दिए? ये तो हमें पता है ना, पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तानियों को तो अपनी सब कुछ पता है ना कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। चाइना तो दाढ़ियाँ नहीं रखने देता। हाँ, चाइना तो दाढ़ियाँ नहीं रखने देता। तो यहाँ पे देखे कौन दाढ़ी रख रहा है, ठीक है, या पाकिस्तान में है ना, देखें कौन दाढ़ी रख रहा है नहीं रख रहा है। चाइना का क्या सलूक है हमारे साथ? चाइना का तो वो चाइना देखे खुद अपना मफाद ढूंढ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना, उसका सारा बिजनेस हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम उसके साथ बाइकआउट करेंगे तो उसको पता है वो कमक्कल तो है नहीं, ठीक है ना, उसके आधा बिजनेस तो हमारे यहाँ मुल्क में कर रहा है, ठीक। गुलाम है ना उनके बिल्कुल गुलाम है, हम अंग्रेज़ों के गुलाम है। बरतानिया तो इस वजह से हम पे हुकूमत कर गया कि हमारी जो सोच है ना वही गुलामाना सोच है, ठीक है ना। जब तक हम अपनी सोच को जिंदा नहीं करेंगे, उभारेंगे नहीं, अब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। आजकल देखे मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, एक दूसरे के पेट काट रहे हैं, ठीक है, पाँव मार रहे हैं, तो ये हाल है, ठीक है ना, पाकिस्तान का। आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? यही बात सही कहा है भाई ने हमारे, जी बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारे मुस्लिम ममालिक के अंदर भी, इवन अगर दुबई की बात की जाए, उन्होंने भी मंदिर की इनॉग्रेशन की है, तो सऊदीया में भी बन गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं, हम कहाँ हैं? आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की। देखें, अब सऊदीया ये सोचने लगा है ना कि हम या तेल पर, इसका जो तेल है उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। वो आगे उनकी सोच है कि यार कोई ऐसी चीज़ बनाया जाए, या मतलब शहर बनाया जाए जहाँ के ब्रिटिश लोग भी आए, हिंदू लोग भी आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर सनतें काम करें और लोगों को काम मिले।
हाँ, कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी जहाँ तक चली ना तो तेल तो इन्हिसार नहीं हो सकता। हमारी क्या चीज़ है, हम किस पे इन्हिसार कर रहे हैं? हमने बड़ा यहाँ पर खड़े होकर बोला था कि नहीं नहीं वो कैसे मंदिर बना सकते हैं, हालांकि वहाँ पर भी तो हिंदू लोग बसते हैं ना, तो क्या हम लोग सही कर रहे थे उनके खिलाफ जाकर? नहीं, बेसिकली हम तो नहीं, दूसरा मुल्क है, ठीक है, एक तो ये ना हम सोचे ही ना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, खुद पर सोचें पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए। दूसरों ममालिक पे उंगलियां उठाना ज़बरदस्त है, लेकिन अपने ममालिक कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्या माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं? हमारी तो माइनॉरिटी, हमारे तो कुछ है भी नहीं, कहाँ से हम दें? गरीब कंगाल अवाम, ठीक है ना, हुकूमत मज़े कर रही है, ठीक है ना, कुछ हो रहा है और ना कुछ फैसिलिटी है हमारे पास। यहाँ पर गैर मुस्लिमों की बात करते हैं तो हमने कितने उनको हकूक दिए, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, गैर मुस्लिम हमारे पाकिस्तान में है ना, तो ये बताएं उनको क्या हकूक मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। मुसलमानों को नहीं मिल रहा है तो गैर मुस्लिम को कहाँ से मिलेगा, हिंदुओं को कहाँ से मिलेगा? ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, कंगाल मल के, ठीक है ना। मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन बस ये है ना कि पैसों की कमी है, ठीक है ना। कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के जाना है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क हो, ठीक है, लेकिन मेरे को किसी और मुल्क में जाने में तो ये दुआ कर रहा था कि काश इंग्लैंड में पैदा होता मैं, ठीक है, मुस्लिम होता लेकिन मैं इंग्लैंड में पैदा होता। यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है ना, एक गरीबी की वजह से बाल गिर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी एक गुर्बत की इलामत है, ठीक है ना सर। देखिए मैम, ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना, हमारा तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, एक दिन ऐसा आएगा। अब तो ये छोटी बात है, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर बन गया है या मतलब दूसरे ममालिक में मंदिर ये बनेंगे, ये इंशाल्लाह भी मैंने कह दी, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोई सोच ही नहीं है। तालीम यार, हम मैं तालीम याफ्ता हूँ, ठीक है ना, मैंने अब BS कर लिए, जॉब नहीं है, क्या है भाई, किधर है गवर्नमेंट यार? फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है, BS करके बैठा हूँ घर पे, कहाँ जाऊँ? हाँ ना यार, आप भी सोचें ना मैम। अच्छा, ये जो पैलेस्टाइन और इसराइल का इशू चल रहा है, मुझे लगता है हम सबको पता है कि जो इसराइल है वो US का राइट हैंड है, मतलब दे आर बेसिकली सपोर्टिंग ईच अदर फाइनेंशियली और से आपस में बिल्कुल, तो वो दोनों के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई थिंक उन्होंने ये स्टेप लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसीलिए ये स्टेप लिया। यस, तो ऑस्ट्रेलिया को क्या फायदा होगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी रहती है, ये हम सबको भी पता है। तो एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए, जैसे LGBTQ को प्रमोट करने के लिए इंडियन फिल्म ने बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनी है, इस तरह वो भी ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि वो भी प्रमोट करे। तो वहाँ पर तो हिंदू भी है ना, तो ये भी तो हो सकता है कि वो माइनॉरिटीज को राइट्स दे रहे हो सकता है, लेकिन फिलहाल यही बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वो इन्होंने एक कम्युनिटी को हिंदू कम्युनिटी बना दिया है। मंदिर तो सऊदीया में भी बन चुका है, दुबई में भी बन चुका है, तो फिर अब इसके बारे में क्या कहते हैं? और हमें ये भी पता है कि सऊदी अरब अभी इन्होंने आई थिंक US के साथ या इजराइल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है मिडल ईस्ट कॉरिडोर, एग्जैक्टली, इसराइल के साथ, क्योंकि ये सारी पावर्स हैं। मिडल ईस्ट कॉरिडोर, बिल्कुल बिल्कुल। सऊदीया ने बहुत बड़ा मंदिर ओपन किया है, दुबई ने बहुत बड़ा मंदिर ओपन किया है, तो क्या वजह है? हाँ, आप शायद ये आम लोगों को पता नहीं है, जो इसराइल है ना, जो मक्का है उसके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स है जहाँ पे इसराइल ने अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये आम जनता को नहीं पता, ये अंदर की बातें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अंदरूनी बातें हैं, आम लोगों को नहीं पता। अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर। तो आपको कैसे पता है मैडम? मतलब ये इतनी अंदरूनी बातें हैं तो आपको कैसे पता है? और इतना बड़ा सीक्रेट आपने लीक कर दिया, अब तो आप उठा ली जाएंगी। भूल कर भी सऊदीया मत जाइएगा मैडम। अब ये वीडियो मैं सऊदीया तक पहुंचाऊंगा, वहां पे कहूंगा सऊदीया गवर्नमेंट को बताइए आपकी जो इतनी सीक्रेट चीज थी उस तक इन मैडम की पहुंच कैसे हो गई, और अगर पहुंच हो भी गई तो ये मैडम ने लीक कर दिया। तो मैडम अब आपका तो बड़ा मुश्किल है, आपका चेहरा अब छप गया, और सऊदीया में बात पहुंचा दूंगा, डोंट वरी। ना उन्होंने अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो ये गलत है क्या? ये अब उनका मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे बताएं कि अगर हम माइनॉरिटीज की पाकिस्तान में बात करते हैं, नॉन मुस्लिम्स की, तो यहाँ पर कितने राइट्स दिए गए हैं? हम सबको पता है, मेरा झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। सारी मीडिया की हो। यस बिल्कुल, बताओ भी। ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हूँ मैं। लेकिन हम सबको जानते हैं, ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये जो भी इंसिडेंट हुआ था वाला जला वाला, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके लिए इतने फिलहाल तो अपनी आवाम के लिए इतनी जल्दी एक्शंस नहीं लेते, तो उनके लिए क्या लेंगे, खैर, बट स्टिल मुझे चाहिए। तो अपनी आवाम मतलब आप क्रिश्चियंस जो वहां पर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में, आप उनको अपनी आवाम नहीं मानते हो ना?
मैं जब भी बात करता हूं ना इसी माइंडसेट की बात करता हूं। आपने देखा अपनी आवाम को नहीं करते हैं तो उनको क्या करेंगे। मतलब आपने यहां पे बाइफरकेट कर दिया कि ऐसा है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, जो हिंदूज हैं वो पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, जो सिख हैं वो पाकिस्तान के लोग नहीं हैं। ये क्लियर है, ये इसी माइंडसेट की बात करता हूं। एक आम राह चलती महिला जो है, लड़की जो है, वो कहती है क्रिश्चियन कम्युनिटी को कि जी हमारे अपनी आवाम को कुछ नहीं हो रहा तो हम उनको क्या देंगे। मतलब आपने अलग कर दिया है, अलग सोच रखते हैं आप। मुझे लगता है कि हम सबको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, उनको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। हमें फ़िलहाल हम जैसे लोग अगर आकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अवेयरनेस पैदा होगी, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही अवेयरनेस की है। बिल्कुल हमें फ्लॉज पे काम करना चाहिए। फ्लॉज पता है कि क्या है, बट फ्लॉज पे अब काम करना शुरू कर देना चाहिए। हिंदुओं के साथ स्पेसिफिकली हमारा क्या बिहेवियर है? मुझे लगता है कि लाइक मेरे काफ़ी रिलेटिव्स दुबई रहते हैं, जो वहाँ पे मुस्लिम्स और हिंदू के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत सेफ है और बहुत अच्छा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही इंडिया में ही पाकिस्तान का ज़्यादा इंतशार है आपस में इन दोनों का। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या क्या सलूक है, मैं बेसिकली ये पूछना चाह रही थी। हम उनको हकूक देते हैं? हकूक का तो पता नहीं, लेकिन अवाम का इंटरेक्शन अच्छा है हिंदुओं के साथ। हम लोगों ने सिंध में मंदिर तोड़ा उनका रिसेंटली, ये कहकर कि मंदिर बहुत पुराना हो गया था, क्या ये सही था? बिल्कुल भी नहीं, ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने भी ऐसी वो चीज़ें की हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इंडिया ने या हिंदुओं ने? हिंदुओं ने क्या किया? करी है। हिंदुओं ने यहाँ क्या किया? नहीं, मैं उनकी इंडिया में बात कर रही हूँ, जो वो पाकिस्तानियों के साथ, सॉरी मुस्लिम्स के साथ करते हैं। देखें, अगर हम फैक्ट्स पे बात करते हैं ना तो वहाँ के मुसलमान आज हमसे बहुत आगे हैं। 5वें नंबर पर उनकी इकोनॉमी स्टैंड करती है, और अगर मान ले वो लोग वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं तो वो तो इंडियंस है ना। हम अपने पाकिस्तानी हिंदुओं की प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है? अच्छा, अब मुझे लगता है कि हमारा इंडियंस के साथ ना इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे कंपटीशन में बहुत आगे बढ़ चुका है। एक स्पोर्ट्स ही था क्रिकेट में, अब हम अच्छा, जैसे ही मुद्दे की बात आई जहां पर मैडम खुद को जर्नलिस्ट बता रही हैं, खुद को फंस गई, निब्रा ने बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई अगर भारत में किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, मान लीजिए होता है, तो उसका बदला पाकिस्तान के हिंदुओं से क्यों निकाला जाएगा। आप सवाल समझिए, निम्रा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब मैडम देखा कि अब इसका जवाब तो फंस जाऊंगी मैं, तो सीधे मुद्दा ही गोल कर दो, सीधा जो कोई कंपटीशन ही नहीं है। अरे मैडम, जो सवाल पूछा गया उसका तो जवाब दीजिए। उसमें भी नहीं रहे तो आई डोंट थिंक कि कोई फ़ायदा है उन पे बात करने का। इकोनॉमी उनके जीएसटी सब कुछ बहुत आगे जा चुका है। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। जैसे चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, हमने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं। जैसे अगर चाइनीज़ हमें कुछ करे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़मीनें ऐसी हैं जो चाइनीज़ के अंडर हैं, हम उन्हें फार्मिंग करके देते हैं प्रोडक्ट्स, और फिर वहाँ पे वो एक्सपोर्ट होती हैं। और ये बाकियों को नहीं पता, टोल प्लाजा 1 साल के लिए उनके अंडर होते हैं, जितना भी पैसा होता है वो उनकी तरफ जाता है। गुलाम है ना, सारा उनको ही तो देंगे, गुलाम है ना। तो ये गिव एंड टेक वाला हिसाब है, कोई भी इतनी नहीं करता फजूल बयावे की। इस मैडम सबको पता है, अब पता नहीं आपको कितना पता है। अब आप तो पाकिस्तान में ही जर्नलिस्ट हैं, मैं तो भारत का जर्नलिस्ट हूं। लेकिन ग्वादर पोर्ट 40 साल के लिए चाइना के पास है, और ग्वादर पोर्ट से जो कमाई होती है वो 91% चाइना लेता है और 9% पाकिस्तान को देता है। मतलब अगर 1000 रुपए कमा रहा है उससे, तो 900 रुपए खुद रखता है, सॉरी 9100 रुपए नहीं, क्या गड़बड़ कर रहा हूं, 910 रुपए खुद रखता है और 90 रुपए वो देता है पाकिस्तान को। 1000 रुपए में से 910 रुपए खुद रखता है, 90 रुपए देता है उसको। यही हुआ ना हिसाब 9% का। सोचिए, चीज को लिटरली मैं नहीं मानती, क्योंकि यहाँ हम लोग गुलाम बने हैं। ये अब जहाँ पे भी आप देखेंगे आपको मेड इन चाइना ही नजर आएगा, मेड इन पाकिस्तान तो आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा। नहीं, जीन्स पे लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, बट ये सही बात है कि मेड इन चाइना ज़्यादा नज़र आता है मेजॉरिटी। एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, क्या पाकिस्तान में आपको लगता है कि कभी माइनॉरिटीज़ को हकूक मिल पाएंगे? मुझे लगता है कि जो जेनजी है, जो न्यू जनरेशन है, काफ़ी उसको अवेयरनेस है सारी चीज़ों की, तो मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। I'm from Australia. Oh my God, from चलिए ऑस्ट्रेलिया से जो मैडम आई हैं इनकी बातें बाद में सुन लेते हैं। ये जो मैडम ने बोला कि जेन जी जो है, तो शायद मुझे लगता है कि आप भी जेन जी में ही आती होंगी। और आपने अभी 4 मिनट पहले क्या कहा कि हमारी आवाम को कुछ नहीं मिलता तो उनको क्या मिलेगा।
तो कहाँ है जेनजी में, कहाँ आपने हुकूक नहीं दिए? बातों से, रुपए पैसे तो छोड़ दीजिए, बातों में ही आपने बराबरी नहीं की। बातों में आपने कहा कि हमारी आवाम को नहीं मिलता तो उनको क्या मिलेगा। बातों में ही कह दिया कि भैया तुम हमारे नहीं हो, तुम कहीं और के हो। जेनजी। Australia, we are talking about Australia recently made a Hindu village in Australia. What would you like to say about that? I can't quite believe there is a Hindu village in Australia, but Recently, I think that is a very good idea because we need to be promoting other cultures and other religions in Australia. oh my God! So Australia is a secular country, you are going to say. Sometimes, yes. Australians are a bit strange sometimes. What do you know about Bharat? About what? Do you like Bharat? Parrots? India. India? I love India. I've been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. What was your experience in India? Lots of poverty. Lots of temples. I love the temples. Colour, lots of music, lots of shiny saris. इनको गरीबी इसलिए दिखी क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, गरीबी तो है। अब गरीबी ऑस्ट्रेलिया में भी है, गरीबी तो अमेरिका में भी है। आप वहां के विजुअल्स देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, अमेरिका सुपर पावर, वहां भी गरीबी है, तो गरीबी हमारे यहां भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि ऐसे ऐसे 40-50 ऑस्ट्रेलिया हमारे अंदर समा जाएंगे, तो जब ये ऑस्ट्रेलिया में प्रोपोर्शन देखती है गरीबों की, तो 1000 में एक दिखता होगा। अब हमारे 140 करोड़ में अगर 1 करोड़ गरीब दिखेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादा दिखेंगे। ओ, तो इसलिए लगता है कि बहुत गरीब है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी वैसे किधर है? कितने ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है? हम तो नंबर 5 पे पहुंच गए, नंबर 4 पे पहुंचने वाले हैं मुझे लगता है कुछ सालों में। 4 ट्रिलियन डॉलर्स के बहुत करीब पहुंच गए हैं, बहुत करीब। आई थिंक अगले साल तक हो जाएगा वो। Food. Indians are quite kind people. I find they're vegetarian. I'm vegetarian, so I quite like that. And I think all over India, the people are very different. Yeah. Why they are different? I think the north is very different to the south. Yeah, I think I like. Why Australia loves so much Indians? I don't know. We love going there because it's so cheap, and we love Indian food. You love Indian food. Yeah, What Australia. do you like most in India? Cricket, Cricket. of course. Only cricket. No, and You like us? Don't you like us? of course I like you, but I do like Indian food is the best. It's fantastic. It's a bit. It's very. You mean over in Australia? Yeah, I think it's very similar to Pakistanis and Indians, both in Australia. Work-wise, a lot of them are taxi drivers in the cities. Yeah, a lot of them are taxi drivers. But I can't say I've seen a lot of them in my area in Australia because my area is. I think if we want to try to promote other cultures and other religions, that's the way we should go for sure. We should be a multicultural society. About the progress of India. The What about the progress of India? How much they are progressive? I think you're progressive in some fields like technology, in medical, compared to, especially technology compared to Australia. Yeah, I think, and dentistry. You've got great dentists. Good healthcare compared to us. Yeah. Better than Australia. Yeah, well trained. Your doctors are well trained. Australia versus India. I know tomorrow. I would love Australia to win, but I think India is going to win. चलिए, मैच तो हो गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गई भाई, तो इसलिए कोई बात नहीं। मैच में फाइनल डे था और उस दिन हमारी टीम थोड़ी खराब खेली, किस्मत भी खराब थी, बट बेस्ट विशेज इंडिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया जीत गई, क्रिकेट अच्छा खेला हम लोगों ने। और बाकी जो ये लोग कह रहे थे कि मैच फिक्स है, बॉल बदल दी गई है, पिच पलट दी जाती है, तो उसका भी जवाब मिल गया कि भाई जब इतना ही सब कुछ करना था तो फाइनल भी जीत लेते यार। फाइनल में आगे हार गए। God, why? An Australian saying India is going to win. How is it possible? Like an Australian saying this? Because you know what? It's in India and they've got the support of the crowd and they want to win in their own About country. the practice, it's not about the crowd. Oh no, the crowd will give. On match, even in Sri Lanka too. No, I think India will win. India will win. चले वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, मैच की बातें होने लगी और मैच पुराना हो गया, तो ये वीडियो शायद कल परसों का है, मैच तो कल खत्म हो गया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की ये जो महिला हैं, इन्होंने क्या बातें कही। ऑस्ट्रेलिया से बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज भारत की हैं, ऑस्ट्रेलिया से बेहतर डॉक्टर्स भारत में हैं, ऑस्ट्रेलिया से बेहतर टेक्नोलॉजी भारत में है। और वो छोड़िए, स्पेस साइंस में ऑस्ट्रेलिया कहां है?
आपको पता है? भारत के आसपास भी कहीं नहीं है। भारत मार्स पर है, भारत मून पर है, इतने सारे सैटेलाइट्स हमने भेजे हैं, हमारी स्पेस एजेंसी है, दुनिया भर में नाम है, ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ऑस्ट्रेलिया कहां है? आपको पता है? एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, क्योंकि उनके पास कोयले का बहुत बड़ा भंडार है, तो आज भी कोयला जलाकर बिजली बना रहे हैं। इसके अलावा हमारी कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं, कई सारे और भी ऐसे सेक्टर हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया हमारे आसपास भी नहीं फटकता। तो इसीलिए भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, और यह बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंध भी हमारे इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी जानता है कि भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी है। भाई आपने देखा होगा कि मोदी साहब और जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, उनके बीच कैसे रिलेशन रहे हैं, कैसे चीजें हुई हैं। दोनों देश लगातार नई नई डील्स कर रहे हैं, मार्केट एक दूसरे के लिए ओपन कर रहे हैं, कल को बिजनेस दोनों देश मिलकर और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो दोनों देश एक दूसरे की जरूरत समझते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या कही उन्होंने, अगर आपने पूछा होता ना, जैसे आपने पूछा कि भाई मुसलमान देश में क्यों मंदिर बन रहे हैं, तो अक्सर पाकिस्तानी कहते नहीं बनना चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है और ये खिलाफ है और वो खिलाफ है। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की इस महिला ने कितनी खूबसूरती से कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे के कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, दूसरे रिलीजन को बढ़ावा देना चाहिए। उनको पता है कि हिंदुइज्म रेडिकल नहीं है, रेडिकलाइज नहीं है, हिंदुओं के दिमाग रेडिकलाइज नहीं है कि या तो तुम मेरी बात मानो वरना सर तन से जुदा, ये नहीं है। तो इसलिए चीजें बढ़ रही हैं और इसका फर्क आपको साफ महसूस हुआ है। इसलिए ऑस्ट्रेलियंस इंडिया से प्यार करते हैं और इंडियंस भी ऑस्ट्रेलियंस से प्यार करते हैं। ठीक है हमारी टीम हार गई, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस को बहुत प्यार मिला यहां पर, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं मिला। उनके भी चौकों छक्कों पर हमने तालियां बजाई हैं भाई, उनके बैट्समैन पे। लेकिन एक काम पाकिस्तान के लिए नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिमाग में हमारे लिए नफरत भर गई है। ऑस्ट्रेलियंस के दिमाग में हमारे लिए नफरत नहीं है, या हमारे दिमाग में ऑस्ट्रेलियंस के लिए नफरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के दिमाग में बच्चे से लेकर, मतलब जब बच्चा बोलना सीखता है तो वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान करता है और कहता है कि भारत में जिहाद करूंगा, बाकी कोई नहीं करता। तो अगर आप इस फर्क को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर ये सवाल ही पूछना बेमानी है कि भाई दूसरे देशों में या दूसरी जगहों पर भारतीयों को और भारत को इतना पसंद क्यों किया जाता है और पाकिस्तान कहाँ है उसमें। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान टेररिज्म एक्टिविटीज में रहेगा, पाकिस्तानी अलग अलग जगहों पर पकड़े जाते हैं टेरर प्लॉट करते हुए, टेरर फंडिंग में पकड़े जाते हैं। ओसामा बिन लादेन आप क्या मिलता है, यूएन के 193 या कितने उससे ज्यादा 130 से ज्यादा जो हैं 140 के करीब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहाँ पाए जाते हैं। भारत में कौन पाया जाता है भाई, ये फर्क है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो भी खत्म। वीडियो का जो मेन टाइटल दिया था कि ऑस्ट्रेलिया बोली पाकिस्तान से ज़्यादा भारत से प्यार है, वो बिल्कुल ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने अपनी आई थिंक पार्लियामेंट थी या कोई एक सेमिनार टाइप थी, आई थिंक पार्लियामेंट को बहुत बड़ा सजाया गया था, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन वो जो था उसने ये कहा था कि पीएम मोदी इज़ द बॉस। मतलब वो सारी कंट्री पीएम मोदी साहब को और उनके इंडिया को, यानी कि पीएम मोदी साहब के इंडिया को वो बॉस मानते हैं। तो जब वो बॉस मानते हैं तो वो क्या ये कैसा हो सकता है कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करें, और उसके पीछे भी रीजंस हैं। वो क्यों मानते हैं उसके पीछे भी रीजंस हैं। बिल्कुल डेफिनेटली भाई रीजंस हैं, और सबसे बड़ी रीजन ये है कि इंडिया आज की बढ़ती हुई मार्केट है, इकोनॉमी है, ताकत है, पावर है, सब कुछ है। और उसके अलावा उनकी जो पॉलिसीज है ना, फॉरेन पॉलिसी दूसरी कंट्री के लिहाज से वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत मुफीद हैं। उनको अपनी कंट्री से वो किसी के दबाव में नहीं आते, जिस तरह पाकिस्तान आ जाता है अमेरिका के दबाव में। एक बार मुझे वो पठान की बड़ी हंसी भी आई थी और मज़ेदार उसने बात की। उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इतनी गुर्बत है कि मेरे गुर्बत की वजह से मेरे बाल गिर रहे हैं। वो बालों से मुझे याद है भी मेरे भी बाल गिर गए थे, मैंने अब दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। तो ये गुर्बत कह लें या टेंशन कह लें, जारी बात है जब इंसान के हालात टाइट होते हैं, ये ऐसे ही टेंशन जब आप पढ़ाई करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं या एमफिल करते हैं,
तो आप इतना खर्चा करते हैं शुरू से लेकर एंड तक, वो BS किया आपको रोजगार नहीं मिलता तो भाई टेंशन तो होती है। हालात जो इतने इस कंट्री के टाइट हैं, बिल्स आप देख लें, सारी सूरत हाल आपके सामने है, तो टेंशन तो बनती है। और उसने ये भी कहा कि भाई जो ऊपर वाला अमला है, हुक्मरान है, वो इंजॉय कर रहे हैं और बाकी जो आवाम भाई इस तरह है वो इंजॉय करे और आम। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस सवाल का ना खैर किसी ने भी ना इतना जो वैलिड है आंसर वो किसी ने नहीं दिया कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो हिंदुओं को इतनी तरजीह क्यों दे रहा है, या वहाँ पे जो दो मेरे ख्याल तीन गांव जो लोग सर ने बताया हिंदू हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई उनका जो वहाँ का रहने का तरीका या उनका जो सलूक है वो ठीक होगा। एक बात तो ये हमारी तरह नहीं करते होंगे, जैसे हम शॉर्टकट करते हैं, बुरा सलूक करते हैं, जहाँ भी जाते हैं दुनिया के जिस भी हिस्से में चले जाएं, जी फलां मुल्क में पाकिस्तानी ने ये कर दिया वो कर दिया। एक तो ये है, और दूसरा भाई जो मोदी है ना, मोदी आजकल हर दुनिया के हर मुल्क में छाया हुआ है भाई। और ऑस्ट्रेलिया की जैसे साल भाई कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में एक बंदे ने मेरे ख्याल में बोला था पूरा भाई शो था वो एक किस्म का भाई कॉन्फ्रेंस था, बॉस तो वाकई यार बॉस है। और इज्जत आज उस आवाम को मिलती है, उस कंट्री की आवाम को मिलती है जिसका हुक्मरान पायदार हो, असलम भाई ताकतवर हो और जो मुल्क मुआशी लिहाज से खुशहाल हो। हमारे वो मैं BS पर फिर आऊंगा, हमारे पाकिस्तान के अंदर लाखों डिग्री होल्डर्स हैं, लाखों ऐसे फिर हैं लाखों, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी BS होल्डर हूँ, यानी कि मैंने भी मेरी भी समझ एक किस्म की 16 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट है, यानी कि मेरी जिसे हम उर्फ आम में MA कहते हैं, समझ लें कि मैं MSc केमिस्ट्री हूँ। तो यकीन कर जाए मैं पिछले 3 साल से कोई मुझे जॉब नहीं है इतनी, मतलब मेरे के लिए जो सूटेबल होती ना कोई टीचर जॉब है। टीचर जॉब जो हमारे एजुकेटेड जॉब्स हैं पिछले 7 साल, आई थिंक लास्ट टाइम 6 साल तकरीबन हो चुके हैं, 5 से 6 साल हो चुके हैं, हमारी टीचर्स जॉब आई नहीं है। तो लोग जो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, मैं खुद कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ कि यार इतना पढ़ कर भी अगर किसी प्राइवेट स्कूल में या कॉलेज में या कहीं पढ़ाना है वो भी नहीं मिलती, वो उसमें भी बहुत कंपटीशन हो गया है। तो ये बाल वैसे गिरने ही है, मेरे भी गिर गए थे ये सोच के टेंशन में से यार। जब मैंने BS स्टार्ट किया था ना तो मेरे सिर में ये कंसेप्ट था कि पाकिस्तान मैं BS करूँगा, जब जो मैं डिग्री लेकर निकलूँगा मेरे के लिए जॉब जो है वो वेलकम का खड़ी होगी। तो जब मैं किया तो पता चला कि ये तो भाई लाखों लोगों के साथ हमारा कंपटीशन है, और जो आपकी आनी है वैकेंसी वो 5-5 साल 10-10 साल आती नहीं है। हमारी कोई वैकेंसी हमारे रिलेटेड को नहीं आई, और ना ही अभी तक कोई उम्मीद है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट ही को नहीं है। तो इंडिया के अंदर उधर भी है सही इशू ये इतना, मतलब नहीं हमसे बहुत ज़्यादा कम है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला करें तो इंडिया मतलब बहुत वैकेंसी आती है भाई, वहाँ पर तो नए से नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, और जो जिनको नहीं मिलती वो उनको मिल जाती है, वो उधर बन जाते हैं। भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब भी आनी है वो ही करनी है, प्राइवेट कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई फर्म कोई कंपनी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है। सारे हमारे डिग्री होल्डर ज़ाया हो रहे हैं। उसके बाद हमारे कोई गवर्नमेंट के अंदर वैकेंसी, बल्कि जो पहले वाली उनको खाली करने के सोच रहे हैं कि यार गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है उनको खाली करना। तो ये डिफरेंस है, उनके अंदर लोग कॉन्फिडेंट है, लोगों के अंदर, और उनके पास पैसा है। पैसा कहाँ से है? और उनके पाकिस्तान और इंडिया में ये भी फ़र्क है, पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज़ हैं वो जिस तरह निमरा ने सवाल किया था कि अगर उधर मुसलमानों पर कुछ होता है तो इधर जुलूस इजलास निकालने का क्या मकसद होगा आपका, या इधर की मिनॉरिटी को तंग करने का तो क्या? पाकिस्तानी सिटीजन है, वो इंडियन सिटीजन है। लेकिन जब निमरा ने ये भी सवाल किया था ना रहमतुल्लाह उस लड़की से, उसने फिर उधर से गोल कर दिया। जब उसने ये कहा था कि मतलब कि पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटी की क्या सिचुएशन है, या पाकिस्तान की मिनॉरिटी का खिलाफ ख्याल करो, चाइना के अंदर बीएड नहीं रखी जाती। भाई चाइना के अंदर बीएड टोटली तौर पे कहना कि पाबंदी है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। जो बात जेन्युइन है ना, जेन्युइन है, उसको जेन्युइन मानना चाहिए।